चलो बच्चों, आज एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है और भारत में चुनाव प्रणाली की किस प्रकार से मतलब चुनाव का प्रकार होते हैं, किस प्रकार से चुनाव होती है और किस प्रकार से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय सरकार जैसे मुखिया, सरपंच इत्यादि का चुनाव होती है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे एकदम सिंपली शब्दों में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या फिर प्रधानमंत्री की जो चुनाव प्रणाली जो होती है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते हैं और ये किस लेवल पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री का जो है चुनाव प्रक्रिया, मतलब प्रधानमंत्री का जो है कि चुनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। राष्ट्रीय स्तर मतलब नेशन या देश के ऊपर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव में क्या होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा के चुनाव में जो होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और इसमें जो है लोकसभा जो कुल सीट जो होता है वो भारत में 545 से ऊपर होता है, यानी कि 545। यानी कि 545 में अगर 342 से ऊपर अगर लाता है तो वो उस पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के मतलब जो है कि प्रधानमंत्री बन जाता है। तो मैं बता दूं कि 545 सीट होती है। तो ये सीट क्या होता है मैं बता दूं। जैसे कि सीट, अभी जैसे कि हम लोग कोई एक पार्टिकुलर जिला में रहते हैं तो उस जिला में जो कि एक सीट रहता है लोकसभा का सीट। ठीक है, तो लोकसभा का सीट जो कि एक सीट रहता है और इससे एक संसद जो कि खड़ा होता है। लोकसभा में एक संसद खड़ा होता है। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं संसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक खड़ा होते हैं कोई एक जिला से। तो इसी प्रकार से सभी मतलब जो कि टोटल मिला के जो कि 545 जो कि सीटें होती हैं, यानी 545 लोग जो कि खड़े होते हैं, जिसमें से कोई एक राजनीतिक पार्टी का जो कि अगर होता है पूर्ण बहुमत रहता है 342 से ऊपर, तो फिर क्या होता है, उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। यानी कहने का अर्थ है जैसे कि एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसको बोला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें वो 342 से ऊपर जो कि सीट ले आती है। अब ये सीट कैसे लाती है ना, उसके जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी पार्टी बीजेपी का जो कि जीत जाते हैं। मान लो कि धनबाद एक लोकसभा सीट है, तो धनबाद से एक व्यक्ति जीते, इस प्रकार से उसका 342 वो जो कि पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों से मिला के 342 या 45 के लमसम में वो जीत जाती है। अगर उसके एक दल के पार्टी नहीं जीता है तो क्या होता है कि अगला दल का कोई भी और राष्ट्रीय पार्टी जो है जीत जाता है, तो उसको भी साथ में लेके मान लो कि उसका 300 को उसको जीता। ठीक है, लेकिन अब 40 या 45 उसको नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा कि वो कोई और अलग पार्टी से जो कि वो गठबंधन कर लेगा। इसलिए बोला जाता है गठबंधन सरकार। अलग पार्टी जैसे आरजेडी, ठीक है, नीतीश कुमार का पार्टी या फिर लालू यादव का पार्टी या फिर टीएमसी, किसी के साथ मिल के जो है कि वो 45 बना लेगा और फिर क्या होगा कि इसी पार्टी का जो है कि प्रधानमंत्री बना होगा। जैसे कि तुम लोग को पता होना चाहिए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन सा पार्टी से बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी कौन सा पार्टी से बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी से जो कि वो प्रधानमंत्री बना होता है। अब क्या होता है कि ये जब इतना सीट ले आता तो इन लोग का एक मीटिंग बैठता है और वो मीटिंग में बैठता है कि अब किसको प्रधानमंत्री बना जाए, कौन अच्छा कार्य किया है ना। अब मतलब फिर पास्ट को देखा जाता है, भूतकाल में, तो फिर चुनाव होता है उन लोग के द्वारा। फिर सोचता है कि हाँ ये जो है नरेंद्र मोदी एक अच्छा कार्य करता थे, अच्छा कार्य किए थे, तो इसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो चाय बेच के नहीं होता है। ठीक है, वो जैसे लड़का बोल रहा है चाय बेच के प्रधानमंत्री, तो चाय बेच के प्रधानमंत्री नहीं होता, उसका कार्यशैली था। ठीक है, बचपन में चाय जरूर बेचा होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन उसका कार्यशैली था, वो एक अच्छा कार्य करता था, समाज के प्रति वो अच्छा कार्य किए थे। और प्रधानमंत्री से बनने से पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो गुजरात के वो जो मुख्यमंत्री थे तो वो कुछ अच्छे कार्य किए थे, तभी उसको प्रधानमंत्री का जो कि पार्टी के द्वारा बनाया गया दर्जा देखा, उसको उम्मीदवार रखा गया।
और अब यहाँ पे बात आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करती है, मतलब प्रधानमंत्री को चुनता कौन है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति जो होता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो क्या करती है, राष्ट्रपति करती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखा होगा जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो मैं नरेंद्र मोदी उधर से बोलेगी, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू थी, ये तो नहीं कराए थे, इससे पहले ही हो चुका था, तो हाल में हुआ, तो उस समय रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो वो बोला कि वो जैसे जैसे बोले कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी मैं शपथ लेता हूँ कि देश का सेवा करूँगा, और वो जो संविधान का प्रभुसत्ता वाला जो ये है उसको वो दोहरा देता है, फिर उस पर शपथ लेता है कि कैसे कैसे देश का रक्षा करेंगे। तो उसका शपथ जो दिलाता है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अब तुम लोग को पूछा जाए कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में कितने लोकसभा सीट है, ठीक है। ये लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा का सीट भी होता है। तो झारखंड का कुल लोकसभा, ये पूरे भारत का हो गया। ये जो सीट देख रहे हो ना, ये पूरे भारत का हो गया, पूरा भारत का हो गया। झारखंड में कितने लोकसभा सीट होता है, खाली झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड का अगर बात बताया जाए तो झारखंड में सिर्फ जो कि झारखंड में लोकसभा सीट जो है वो है तुम्हारा कितना ना, झारखंड में लोकसभा सीट जो है वो है तुम्हारा 14 गो। अब तुम लोग को सवाल आएगा कि हमारे यहाँ पे तो कितने जिला है, 24। आज लोकसभा सीट 14 गई, जिला वाइज नहीं, जिला वाइज नहीं होता, वो क्या होता है, क्षेत्र वाइज होता है। जैसे सिंपल सी सपोज दैट हमारे धनबाद जिला और बोकारो जिला मिला के जो कि एक विधानसभा सीट होता है, बोकारो जिला का पूरा नहीं लेकिन कुछ कुछ हिस्सा को मिला के एक जो कि लोकसभा सीट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि 14 लोकसभा सीट जो है वो कहाँ होता है, झारखंड में। और पूरे भारत में कितना होता है, 545। जीतने के लिए कितना लाना पड़ता है, हाँ, जीतने के लिए 342 से समथिंग 345 के बीच में। तो इस तरह से जो कि उसको जीतने के लिए लाना पड़ता है। और ये जो है इस प्रकार से प्रधानमंत्री की चुनाव होती है। और लोकसभा का चुनाव इस प्रकार से होता है, संसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ का एमपी कौन है। तो अगर तुम लोग से पूछा जाए कौन है वर्तमान समय में, तो तुम लोग उसको जान रहे हो कि कौन एमपी है, ठीक है, तो उसका तुम नाम ले सकते हो। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। इस स्तर से प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है ऐसे होता है। अब आता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का चुनाव भी एकदम सिंपल है, ऐसे ही होता है। मुख्यमंत्री के चुनाव जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा चुनाव, ठीक है। विधानसभा का चुनाव विधानसभा के द्वारा, ठीक है। और मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करती है वो राज्यपाल करती है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है पूरे भारत में 545 लोकसभा सीट है। विधानसभा सीट क्या होता है, क्या थोड़ा सा भी नहीं चल रहा क्या, मैंने आया ही नहीं पाठ, अब है और मेरा तार घिसक गया था। अब जैसे कि क्या होता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव में क्या होता है, ये विधानसभा का चुनाव होता है और ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करती है। और ये क्या होता है, विधानसभा सीट होती है, ठीक है। पूरे भारत में विधानसभा सीट होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव पूरे भारतवर्ष में होता है, तो विधानसभा का चुनाव क्या होता है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं होता है। ये क्या होता है, राज्य पे होता है, खाली एक राज्य पे। कहाँ पे होगा कि राज्य में। जैसे मान लो राज्य में होता है, जैसे मान लो कि अभी हमारे झारखंड में अगर विधानसभा का चुनाव होगा ना, तो बंगाल में नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है 2-3 राज्यों का एक जैसा, माने एक साथ पूरे भारत में इसका चुनाव नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, राज्यों में होता है, यानी कि झारखंड राज्यों में। अब तुम लोग को पूछ दिया जाए कि झारखंड राज्य के कुल विधानसभा सीट कितना है, तो तुम्हारा 81 विधानसभा सीट है। कितना है, 81 विधानसभा सीट है पूरे झारखंड में। इसी प्रकार से तुम लोग को पूछ दिया जाए कि पूरे झारखंड में तो 81 विधानसभा है, लेकिन पूरे भारत में कितने सबसे बड़ा विधानसभा कहाँ पे है, सबसे बड़ा विधानसभा सीट जो है कि उत्तर प्रदेश में है।
वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से। तो इसी प्रकार से झारखंड का विधानसभा सीट जो क्या 81, इसमें जीतने के लिए कितना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए 42। ठीक है, कोई पार्टी का अगर होगा तो उसको मुख्यमंत्री जीतने के लिए कितना चाहिए 42 सीट चाहिए। ठीक है, तब जाके वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे झारखंड में कौन मुख्यमंत्री है तो तुम लोग जान ही रहे हो, कौन मुख्यमंत्री है झारखंड? हाँ, तो वो कौन से पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा, गुड। बट क्या वो अपने अकेले दम पे जो कि मुख्यमंत्री है अपना ही पार्टी का लेके नहीं, वो भी कोई ना कोई पार्टी के साथ जो कि मिला के 42 सीट लाया। ठीक है, कोई ना कोई पार्टी को साथ मिला के, जैसे कि उसके साथ कांग्रेस मिला है, आरजेडी मिला है, सब मिल के जो है वो 42 सीट लाया और फिर क्या हुआ झारखंड के वो मुख्यमंत्री जो कि बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे होता है और मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य स्तर पे होता है। इसको विधानसभा चुनाव कहा जाता है। इसमें 81 सीट होता है झारखंड में, मैं झारखंड का बात कर रहा हूँ। इसमें झारखंड में इतना सीट होता है जीतने के लिए 42 सीट चाहिए। और इसका जो कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अब प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, झारखंड में कुल लोकसभा सीट कितना है? 14। ठीक है, झारखंड में कुल विधानसभा सीट कितना है? 81। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार से तुम लोग को ये याद रखना चाहिए। और ये VVI जो है टॉपिक है, इसको ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टि से भी और जो भी दृष्टि, जैसे कि तुम लोग लोकतांत्रिक सरकार वगैरह शासन प्रशासन पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग को पता ही नहीं कि पढ़ लेने के बाद क्या होता है और क्या बनता है। तो इस वजह से जो कि इसको पूरी अच्छी तरह से जानकारी रख लेना है। जब तक जानोगे नहीं तब तक पूरा अच्छा से कंप्लीट बता नहीं पाओगे। तो देखो इसमें बहुत सारे जीके निकल जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको लोकसभा चुनाव कहते हैं, जिसका सीट 545 होती है, जीतने के लिए 342 से 45 के बीच में सीट होना चाहिए। संसद जो है की नियुक्ति से होता है ये। प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जीतने के लिए इतना सीट होना चाहिए, वो लिख दिए। और झारखंड में कुल लोकसभा सीट जो है वो 14 है। मुख्यमंत्री का चुनाव झारखंड में राज्य स्तर पर होता है। इसको जो कि सीट 81 है विधानसभा, इसको चुनाव को कहा जाता है। इसमें जीतने के लिए 42 सीट चाहिए। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। मतलब 10-12 को क्वेश्चन तुमको मिल गया। और ये परीक्षा के लिए नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तुम्हारा जो कि आ गया। तो ये बेसिक कुछ नॉलेज है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा विधानसभा वाले राज्य कौन सा है, भारत के सबसे बड़ा लोकसभा वाले राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो कि मुख्यमंत्री कौन है, भारत के सबसे ज़्यादा 3 बार बनने वाला प्रधानमंत्री कौन सा है। तो जब तुम लूसेंट को खोलोगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में तुमको डिटेल्स मिलेंगे, बशर्ते तुमको पहले इसकी प्रकार तो जानना पड़ेगा ना। तो एक हो गया राष्ट्रीय स्तर पे और ये हो गया राज्य स्तर पर। क्या टॉपिक था? लोकसभा और विधानसभा। क्या था? लोकसभा और विधानसभा। याद रख लेना। जिसको नहीं आता है सिलसिलेवार ढंग से इसको नोट कर लो, और नहीं नोट कर पा रहा है तो हमसे पूछ लो, हम नोट करवा देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मतलब इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहो, घर में देखते रहो, अच्छे से स्टडी हो जाएगा। ठीक है, चलो।